दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पर केस टलवाने का भयंकर दबाव था तो सीजीआई संजीव खन्ना भी खेल गए। वक्फ केस में मोदी शाह पर गाज गिर गई है क्योंकि ये तारीख पे तारीख वाला खेल ज्यादा समय तक चल नहीं सकता। मोदी और शाह सीजीआई खन्ना को इस केस से अलग करके बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पूरा मामला आपको बताऊंगी वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को देखिए। ये 4 PM पर कुछ समय पहले हमने ये खबर आपको दिखाया था। पहले ही आपको बताया था कि सीजीआई खन्ना पर 13 मई तक, कम से कम 13 मई तक केस टलवाने का दबाव सरकार बना रही है क्योंकि 13 मई को सीजीआई खन्ना रिटायर होंगे और नई पीठ के पास ये मामला जाएगा। इसी में मोदी शाह लगे हुए हैं। तब तक मोदी शाह कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, उन्हें वक्त मिल जाएगा। और आज का हेडलाइन देखिए, वक्फ मामले में आज भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगले हफ्ते 15 मई तक टली सुनवाई। यानी जो आशंकाएं जताई जा रही थी वही सच साबित हुई। दोस्तों, कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पर 3 जजों पर दबाव बनाया गया और उस दबाव के चलते आज सुनवाई को टालने की जो खबर सामने आई कि सुनवाई को टाला गया, ये दोनों पहलू एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच फिर एक बार आज बैठी, पर मामला अगले हफ्ते के लिए टल गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने करीब 2 हफ्ते पहले आखिरी दफा जब सुनवाई किया था तो सरकार विवादित प्रावधानों को फिलहाल के लिए लागू ना करे, इस कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगाया जाए, ये कहते हुए सीजीआई खन्ना राजी हुए थे और उन्होंने इस केस की तारीख जो है वो 5 मई को दी थी कि जब तक ना हम दूसरी बार इस पर सुनवाई करते हैं और अंतिम फैसला आ जाता है, तब तक के लिए इस कानून पर हम रोक लगाते हैं। यानी इस केस को अब सीजीआई खन्ना दोस्तों नहीं सुनने वाले हैं क्योंकि 13 मई को सीजीआई खन्ना संजीव खन्ना रिटायर होंगे और जस्टिस BR गवई हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 13 मई के बाद 13 मई को सीजीआई खन्ना रिटायर होंगे और 15 मई को इस पर सुनवाई होनी है। क्या सीजीआई खन्ना पर दबाव बनाने में मोदी और शाह सक्सेसफुल हुए? देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस BV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ इस मामले को सुन रही है। अदालत के बैठते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आते हैं और तुषार मेहता 3 जजों के सामने कहते हैं कि अगले हफ्ते के लिए सुनवाई को अब टाल दीजिए, प्लीज, हमें और वक्त चाहिए। वो पीठ से आग्रह करते हैं कि अगले हफ्ते तक सुनवाई टाल दिया जाए। पीठ उनकी मांग पर राजी हो जाती है, यानी आज हम इस पर सुनवाई ना करके अगले हफ्ते में इस पर सुनवाई करेंगे। और सीजीआई ये आदेश पारित करते हुए, एक तरीके से कहते हुए कि ठीक है, हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे 15 मई को, ये कहते हुए सीजीआई इस मामले से खुद को अलग कर लेते हैं। 15 मई को अब इस केस को अच्छे से सुना जाएगा। अब आज की सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दर्ज किया है कि उन्होंने सरकार और जवाब में दायर सभी दलीलों को अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन वो फैसला नहीं सुनाने वाले होंगे। वो दलीलें तो पढ़ ली है लेकिन वो फैसला नहीं लेंगे, वो फैसला सुनाएंगे नहीं, वो आदेश पारित करेंगे नहीं। उन्होंने खुद को इस केस से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और कुछ आंकड़ों के आधार पर मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है। अदालत ने कहा क्योंकि सीजीआई खन्ना के रिटायरमेंट के दिन नजदीक हैं, वो अंतिम चरण में कोई भी निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। ऐसे में अब इस मामले को अगले गुरुवार को देश के सीजीआई होने जा रहे जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ सुनेगी। दोस्तों, पहले ही आपको मैंने बता दिया था कि इस केस को नेक्स्ट सीजीआई के पास ट्रांसफर करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इस केस को नेक्स्ट सीजीआई होने वाले जस्टिस BR गवई को ट्रांसफर कर दिया गया है और इसके लिए बकायदा इन 3 जजों पर विश्वनाथन, जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना और
संजय कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप कुछ भी करके 13 मई के बाद डेट दीजिए। इस पर फिलहाल अब सुनवाई ना करें और कहीं ना कहीं मोदी शाह जो दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए थे उसमें वो सक्सेसफुल साबित हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेच फंस गया है। बताऊंगी आगे आपको कि कैसे पेच फंस गया है, कैसे मोदी शाह इसमें फंस चुके हैं। संजीव खन्ना पर प्रेशर तो डाला जा रहा था कि रिटायरमेंट से पहले कोई विवादित या कोई कड़ा फैसला वो ना सुनाए। सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। हमें उम्मीद थी जिस तरह से सीजीआई खन्ना पर हमला किया जा रहा था इसका मुंह तोड़ जवाब आज यानी 5 मई को अपने सुनवाई के दौरान अपने फैसले के साथ ही सीजीआई खन्ना देंगे। लेकिन उन्होंने वक्फ केस से खुद को अलग कर लिया है और अलग करना ही उचित समझा है। ठीक है, उनकी मर्जी है। वैसे भी पहलगाम हमले के बाद अभी जो देश का माहौल बना हुआ है, जो दुनिया में भारत को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के माहौल बना हुआ है, चीन हमें लाल आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश हमें धमकी दे रहा है कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो हम आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सब हम कब्जा कर लेंगे। ये धमकाया जा रहा है बांग्लादेश की ओर से हमें। इस माहौल में मतलब जो माहौल बना हुआ है, सरकार के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, वो भी एक आप कह सकते हैं कि मुस्लिम बोर्ड या वक्फ बिल को लेकर के ये फैसला है। मोदी सरकार के खिलाफ इस समय अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, जो मोदी सरकार किसी भी सूरत में चाहेगी नहीं। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संशोधन जो है, ये कानून जो है, इसे लागू कर दिया गया। वक्फ संशोधन एक्ट लागू हो चुका है। लेकिन 72 याचिकाओं में से सिर्फ 5 को चुन करके जब सुनवाई शुरू हुई तो सीजीआई खन्ना ने अंतिम फैसला जब तक ना आ जाए तब तक के लिए इस पर रोक लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उसके बाद आज 5 मई को यह कहा गया कि 15 मई को इस पर सुनवाई होगी और 15 मई तक ये कानून जो है, इस कानून पर रोक जो है वो बरकरार रहेगा। यानी यहां पर मोदी शाह फंस गए हैं। उनके लिए गए फैसले, उनके बनाए गए कानून पर लगातार रोक पे रोक लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से तारीख पे तारीख का खेल हुआ, उससे इतना तो साफ है, सरकार ने जो दबाव बनाया उस दबाव के चलते ही इस केस को सीजीआई खन्ना के रिटायरमेंट तक टाल दिया गया। क्या सीजीआई खन्ना के रिटायरमेंट को मोहरा बना करके डेट को टलवाया गया है? आपकी राय इस पर क्या होगी? लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, BR गवई भी आसान सीजीआई नहीं होने वाले हैं मोदी शाह के लिए। BR गवई के लिए अगर वो सोच रहे हैं कि चुटकी में अपने हिसाब से आदेश वो पारित करवा लेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जस्टिस BR गवई द्वारा, तो ये मोदी शाह नहीं करवा पाएंगे। मोदी सरकार के लिए काफी टफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साबित होंगे BR गवई। ऐसे में गवई की पीठ जब इस पर सुनवाई करेगी तो मोदी शाह को नानी याद आ जाएगी। मोदी शाह को यह जरूर महसूस होगा कि इस सीजीआई को हम कैसे चुप कराएं, इससे छुटकारा कैसे पाएं। फिलहाल दोस्तों आज जिस तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना ने वक्फ केस से खुद को अलग कर लिया है, क्या इसमें वो बू आपको आ रही है, वो दिखाई दे रहा है आपको कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव सीजीआई पर, इस पीठ के अन्य जजों पर है, जिसके चलते इस केस को सीजीआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट तक टाला गया है? इसके पीछे की वजह क्या है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।